कंस का हत्याचार एक पूरी कहानी। बहुत समय पहले एक कंस नाम का राजा मथुरा नाम की नगरी में राज करता था। वह बेहद बलशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर और निर्दयी भी था। प्रजा भी उससे डरती थी। किसी की कोई गलती नहीं रहती, फिर भी कंस को हमेशा शक रहता। देवकी और असुदेवकी और आकाशवाणी। एक दिन जब कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई, शादी के बाद कंस खुद अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की आवाज, जिस देवकी को तुम प्यार से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। कंस का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। कंस फिर बोलता है कि अगर मेरी मौत इसी संतान से होगी तो मैं इसे मार डालूंगा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजा, हम तुम्हें अपनी हर संतान सौंप देंगे, पर मेरी पत्नी को मत मारो। कंस ने उन्हें जेल में डाल दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका हत्याचार, संतान की हत्या। देवकी जब जब बच्चे को जन्म देती, वसुदेव उसे कंस को सौंप देते थे और कंस हर बार उन नन्हे मासूम को मार डालता। 1, 2, 3 ऐसे करके 6 बच्चे मारे गए थे। माँ बाप की ममता करा उठी। 7वां गर्भ बलराम। 7वें बच्चे के समय भगवान विष्णु की माया शुरू हुई। देवकी का गर्भ, जो बच्चा पल रहा था ना, वो अचानक गायब हो गया। असल में वो बच्चा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। इसका नाम पड़ा बलराम। और कंस को लगा कि 7वां गर्भ गिर गया। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म अब आया हुआ पल। जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, बारिश की रात थी, अंधेरा था, तूफान था और बिजली, और उस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और बेरिया भी टूट गई और पहरेदार भी सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल को पहुंच गए। वहां उन्होंने यशोदा नंद के पास छोड़ दिया और उनके वहां एक कन्या को लेकर वापस आ गए, कन्या और आकाशवाणी। और कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वह आकाश में उड़ गई और वो बोली, ए कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, अब तू बच नहीं पाएगा। कंस का बढ़ता हत्याचार और कंस पूरी तरह डर गया और उसने गोकुल के हर नवजात को मरवाने के लिए राक्षस भेज दिए। पूतना, सकाटासुर, तिनावत, ये तीनों राक्षसों को भेजता है, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया। और श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और साथ ही बढ़ रहा था कंस का डर। श्री कृष्ण का सामना जब श्री कृष्ण ने युवा हुए, जब मथुरा आकर कंस को ललकारा, मल्ल युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने उसके राज सिंहासन से खींच करके वहीं पटक दिया और कंस मारा गया। मथुरा की प्रजा ने राहत की सांस ली। कई वर्षों बाद न्याय हुआ और अधर्म का अंत। कंस का अंत ये बताता है कि पाप चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जन्म और चमत्कार। दूसरा पॉइंट,